मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करें? लाइन सेगमेंट होता क्या है? जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स पोर्शन ऑफ लाइन। ये लाइन है ए बी, तो इसमें लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? यहां से मान लो लेके और यहां से, मतलब पॉइंट सी से डी तक। तो ए और बी क्या हो गई? एक लाइन जिसके दोनों तरफ एरो है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और सी और डी क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट। तो ए और बी क्या हो गया? लाइन हो गई। इसका ऐसे एरो आता है, ऐसे साइन लगता है। और सी और डी क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट हो गई, सिर्फ एक ऊपर लाइन आती है। अगर ये क्या है? ई एफ क्या है? ये ई एफ हो गया एक रे। रे ऐसे ऊपर साइन आता है, ऐसे जस्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस तरह का साइन आएगा। तो लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करें? हम इसको कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। कंपेयर करके कैसे? भाई एक ये है ए और बी, एक ये है सी और डी। अब ए और बी लंबी है और सी और डी छोटी है, तो हम यूं कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी इज लॉन्गर देन लाइन सेगमेंट सी डी। बट इसकी लंबी और छोटी पता चलेगी अगर हमारे पास ऐसे 50 लाइन हो गई, तो कैसे बताएंगे? यही करते रह जाएंगे, ये वाली छोटी, ये वाली लंबी, ये वाली बड़ी, ये वाली इतनी, वाली उतनी। तो कन्वीनियंट नहीं रहेगी वो चीज। तो कन्वीनियंट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, वो आगे देखते हैं। तो पहला क्या हो गया? कंपेयर से हम इसको देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करके इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, कि ऑब्जर्व कर रहे हैं जस्ट कि ए बी भाई इतनी है और सी डी इतनी है, तो ए बी बड़ी होगी सी डी से। तो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कंपेयर करें ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग से कैसे? एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। एक पेपर लेंगे या कोई थ्रेड लेंगे, उसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे, और फिर उसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। दो थ्रेड हो गए हमारे पास, तो एक थ्रेड का लेंथ आ गई इतनी, दूसरी थ्रेड की आ गई छोटी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जिसमें थ्रेड लंबा आया वो बड़ी लाइन हो गई, जिसमें थ्रेड छोटा आया वो छोटी लाइन हो गई। तो हमारे पास एक और लाइन है, मान लो ई एफ। ई एफ हमने जो ए बी पे थ्रेड ट्रेस करा था, उसको अगर हम यहाँ पे ट्रेस करते तो हमारे यहाँ तक आता है, मान लो ए बी वाला। तो ये क्या देंगे हम? ई एफ जो है लंबी है लाइन इससे ए बी से। तो ये हो गया कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करके कंपेरिजन। बट ये भी कन्वीनियंट नहीं है। अगर मान लो यहीं पे हमारे पास 100 लाइन है, 100 लाइनों में कैसे ट्रेस ट्रेस ही करते रह जाएंगे फिर तो ये हो गया कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग। ये भी कन्वीनियंट मेथड नहीं है, कुछ और ही नया जुगाड़ देखना पड़ेगा कि कैसे इसको मेजर करें। इसमें थर्ड आता है कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। थर्ड इसमें आता है कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। डिवाइडर और रूलर क्या होता है? डिवाइडर होता है कि ऐसे आपकी ज्योमेट्री में रखा होगा यूं, यूं एक लंबा सारा, और उसमें यहाँ पे दो छोटे छोटे वो लगे होंगे, पेने पेने निडल। तो इसको बोलते हैं डिवाइडर। ये डिवाइड करने का काम होता है। दूसरा रूलर। रूलर तो आपको पता ही होगा, जिसको स्केल भी बोलते हैं। ऐसे होता है ना स्केल, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। तो ईच यूनिट जो है वो क्या होती है? 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 mm। तो एक जो रूलर होता है वो 15 जो है सेगमेंट में डिवाइड होता है, मतलब 15 भाग होते हैं एक रूलर में। और एक जो यूनिट है उसकी, सिंगल यूनिट, वो कितने डिस्टेंस की? 1 सेंटीमीटर की। और 1 सेंटीमीटर के अंदर भी फिर छोटी 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 वो होती हैं यूनिट। वो एक यूनिट कितनी की होती है? 1 mm की। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए? 10 mm हो गए। अब इसको कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन है ये, तो इसको यहाँ पे हम स्केल रखते हैं। तो मान लो ये अपने ये स्केल रख दी इसके साइड में, तो यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि ये लाइन तो 5.7 सेंटीमीटर की, मतलब 5 सेंटीमीटर और 7 mm एक्स्ट्रा और, तो ये हो गया 5.7 सेंटीमीटर की।
इसमें एक और वो आता है टॉपिक, पोजीशनिंग एरर। पोजीशनिंग एरर ये क्या होता है? ये होता है कि जब हम लाइन को मेजर करते हैं तो स्केल को ढही सही जगह ना रखने की वजह से एरर आते हैं। अगर मान लो दो बच्चों से एक लाइन मेजर करने के लिए दी जाए कि ये लाइन मेजर करो, मान लो कोई भी ये लाइन है, ये लाइन, इसको मेजर करो। एक बच्चे ने तो बताई सर ये 5.6 है, एक ने बताई 5.8 है, एक तीसरे ने और बताई सर 5.7 है। लाइन तो फिक्स है, लाइन तो ना बड़ी हो रही ना छोटी हो रही, सेम लाइन को मेजर करवाया जा रहा है। एक ने 5.6 बताई, एक ने 5.7 बताई, एक ने 5.8 बताई। ये क्या है? यही है पोजिशनिंग एरर, कि उन्होंने स्केल को, रूलर को सही जगह पे नहीं रखा, इसकी वजह से क्या हो गया, वैल्यू अलग अलग आ रही है तीनों की। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये एरर ना आए? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे लाइन है ये, मान लो ये लाइन है, तो इसके ऊपर रख के और परपेंडिकुलर देखना ही। अगर एंगल से देखोगे ना तो एंगुलेशन आ जाएगा उसके अंदर। एंगुलेशन से क्या है कि वो जो उनके अंदर मार्किंग है वो लाइन के एंड्स पे सही सेट नहीं होगी। तो नोटबुक ऐसे रखनी है सामने और उस पे परपेंडिकुलर देखना, बिल्कुल यूं आपकी जो आंखों के से जो रेज अंदर आएगी आंखों में यूं पेपर से यूं, वो परपेंडिकुलर आनी चाहिए ताकि वो जो मार्किंग है वो लाइन के बिल्कुल एंड पे सही से लगे और यूनिट अच्छे से मेजर हो। तो पोजिशनिंग एरर वहां पे फिर नहीं होगी या बहुत मिनिमम हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें मेजरिंग के दौरान कि स्केल परपेंडिकुलर होना चाहिए आंखों से। ठीक है।